बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सब प्रेम, जय सच्चिदानंद। ध्यान में मग्न रहने वाले, ध्यान में लीन रहने वाले, सदा भजन स्मरण ध्यान का आनंद लेने वाले अक्सर जीवन भर तो आनंदित रहते ही हैं, लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में, जीवन के अंतिम पड़ाव में, अंतिम श्वास में, अंतिम घड़ियों में कई बार हमने सुना है सत्संग में, श्री दरबार में भी ऐसे अनेक गुरुमुख जन, महात्मा जन, भाई जन की ध्यान लगाया और अपने इस जीवन की यह लीला को समाप्त कर गए। इस नश्वर शरीर को छोड़ करके परम धाम सिधार गए। ऐसे अनेकों दृष्टांत, ऐसी लीलाएं हमने सुनी हैं। गुरुमुख प्रेमियों, ये सुमिरन भजन जो है, ये जो अभ्यास है, गुरुमुख प्रेमी रात और दिन सुनते हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते कि कुछ ना कुछ तो अभाव रहता है। चाहे वो कुदरती बात हो, यानी कुदरती बात के मायने ये कि पिछले प्रारब्ध के अनुसार बहुत माया का दबदबा हम जीवों पर रहता है। ना जाने कौन कौन से कर्मों के कारण आज भी हम माया के दबदबे में ग्रसित है। माया हम पर हावी है। अभाव कई प्रकार के होते हैं। अभाव है हमारे मन का भी होता है कि हम कह देते हैं कि समय नहीं, करना चाहते हैं लेकिन समय नहीं है, तो होगा कैसे? यूं ही लाभ नहीं मिल जाता। तपना तपाना पड़ेगा, थकना थकाना पड़ेगा, समय लगाना पड़ेगा। समय लगाएंगे तो लग जाएगा, भजन करेंगे तो हो जाएगा। कभी हम कहते हैं कि फुर्सत नहीं मिली, समय नहीं मिला, यानी ये हमारे अपने विचारों की, मन की, अपनी सोच की उपज है। कहीं ये अभाव है कि हम ठीक प्रकार से अब तक जान नहीं पाए हैं कि भजन सुमरन का लाभ क्या है, भजन सुमरन का फायदा क्या है, कितना आसान है, कितना सरल है या कितना मुश्किल है। इन सूक्ष्मताओं को, यानी जो ये बहुत ही सूक्ष्म मगर गहरी विचारधारा है, इससे हम अनजान हैं। संतों महापुरुषों के संपर्क में आएंगे, सुंदर सुंदर श्री दरबार की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे, तभी जान पाएंगे कि ये कोई बहुत बड़ी मुश्किल बात नहीं है। भजन सुमरन करना, ध्यान में अपने आप को लीन करना, कि ऐसी ध्यान के अंदर लीनता हो जाए, एकाग्रता हो जाए कि हर वक्त मस्ती में झूमने लगे, और अंत समय भी आए तो कैसा कि दुनिया सुन कर के हतप्रभ रह जाए, हैरान हो जाए कि वाह, क्या शरीर छोड़ा है, क्या मृत्यु ने आकर के इनका स्वागत किया है। और उन्होंने
ध्यान की एकाग्रता में रहने वालों ने मृत्यु को स्वीकार किया है। ये दोनों तरफ से एक दूसरे के लिए ये गरिमा की बात है कि हर किसी का ये शरीर छूटना है, तो शरीर को छोड़ते वक्त क्यों ना आनंदित मुद्रा में और बड़े खुश प्रसन्न होकर के मृत्यु का स्वागत करते हुए एक मर्यादा के तहत इस शरीर का त्याग किया जाए, तब मृत्यु भी स्वागत करते हुए इस जीव को सीधे परम धाम लेकर जाती है। सुमरन के लिए क्या समझना है और क्या सीखना है, क्या अपने अंदर ये जज्बा पैदा हो जाए, लगन लग जाए, कोई मुश्किल बात नहीं है। सुमरन में, ध्यान में लीन होना यानी सबसे पहले संसार की जो धारणा हमारे अंदर बनी हुई है, संसार के लिए हमारा जो मन बना हुआ है, हमारी विचारधारा है कि संसार को किस प्रकार हमने अपने अंदर बसा रखा है, संसार के प्रति हमारा क्या विचार है, संसार की कितनी हम कदरों कीमत समझते हैं, संसार की हर छोटी बड़ी वस्तु जो हम उपयोग में लाते हैं उनके अधीन हो गए, उनके मोहताज हो गए हैं, उनसे ध्यान हटता नहीं। हर छोटी बड़ी वस्तुओं के अंदर ध्यान की लीनता है, वहाँ से ध्यान हटता नहीं, भजन सुमरण में लगता नहीं। ये कोई बहुत बड़ी जटिल बात नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब इसको सरल से सरल हम ही ने बनाना है, वहाँ से ध्यान हटाना है, भजन सुमरण में लगाना है। अनेकों सामानों में, अनेकों स्थितियों में, परिस्थितियों में ध्यान हमारा लगा हुआ है, हमारा ध्यान बटा हुआ है। आज एक विचार कर लें कि हमने आज एक किसी भी जगह से, किसी भी सामान से अपने ध्यान को हटा देना है। बस ऐसा विचार कर लेना है कि आज से अगर हम कोई खाने पीने की वस्तु से ध्यान हटाना चाहते हैं, तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे और जिनका उपयोग करने से शरीर को कोई लाभ नहीं है, बल्कि कुछ ना कुछ नुकसान होता है। उस वस्तु से ही ध्यान हटा ले। कोई संत महापुरुष की वाणी ये नहीं कहती कि शरीर का निर्वाह ना करो। शरीर का निर्वाह खाने पीने से होता है, तो खाने पीने का मकसद खाना खाना, रोटी खाना, दाल सब्जी साथ में उपयोग में लाना, ये कुदरती बात है। ये कुदरत की रचना से ये पेट भरने के लिए व्यवस्था निकली हुई है। जो अनेक अनेक व्यवस्थाएं हमने अपनी मन की उपज से करी है, आज हम राह चलते हुए सड़कों पर देखते हैं लाइनें लगी हुई है, खा रहे हैं हमारे बहन भाई सड़कों पर, कितने ही दुष्परिणाम हो रहे हैं। उनमें से ही किसी वस्तु को हम छोड़ने का प्रयास करें और छोड़ दें, तो हमारे शरीर का तो किसी भी प्रकार से हर जाना नहीं होना, हमारी सेहत पर कोई असर नहीं होना, बल्कि किसी भी वस्तु से ध्यान हटा देने से मुकम्मल तौर पर हम ध्यान हटाएं तो शरीर का भी कुछ ना कुछ लाभ होगा। सेहत में नुकसान नहीं बल्कि आराम मिलेगा। और उसी ध्यान के बदले ये हम संकल्प करें कि इस ध्यान को भजन सुमरन में हम पक्का करेंगे। ध्यान की लीनता भजन सुमरन में इस वस्तु के बारे में, इस वस्तु के बदले में भजन सुमरन नाम की ओर हम अपना ध्यान बढ़ाएंगे। समझना
केवल इतना ही है, अपने आप को इतना ही समझाना है कि जो हम कहते हैं कि समय नहीं है, तो ये समय की देखो हम कैसे एक प्रकार से व्यवस्था कर रहे हैं। ध्यान भी समय के साथ ही लग सकता है, समय लगाएंगे तो ध्यान भी लगेगा ही लगेगा। हमने ध्यान के लिए भजन सुमरन में समय लगाना है, समय हम निकाल लाए हैं। किसी संसार की वस्तु में अगर ध्यान हमारा लगा हुआ है, अटका हुआ है, हम किसी वस्तु के मोहताज हैं, तो वहाँ समय भी खर्च हो रहा है, शरीर भी खर्च हो रहा है। अब कहीं कुछ खाने की वस्तु हो या कुछ पहनने की वस्तु हो या रहने की वस्तु हो, कुछ भी हम खरीदने के लिए लेने के लिए जाते हैं, तन मन धन सभी तो लगता है। और फिर कहें तो श्वास भी साथ में खर्च हो जाते हैं। यानी बहुत बड़ा नफा नुकसान इन सब के लगने से होता है कि अगर संसार की ओर, शरीर की ओर, कामनाओं की ओर, इच्छाओं की ओर अगर हमारा ध्यान लगा, हमारी इच्छा उनको प्राप्त करने की हुई, तो श्वास भी खर्च उधर हो रहे हैं, शरीर भी खर्च होते होते हो ही रहा है। आज देखो हम अपने शरीर की दशा देखें। एक बच्चा तो सोच सकता है कि मैं जवान हो रहा हूँ, लेकिन कब तक रहेगा जवान? फिर जवानी के बाद तो ये समझना ही पड़ेगा कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ। और फिर बूढ़े होने के बाद में बचपन थोड़ी वापस आएगा, जवानी थोड़ी वापस आएगी। बचपन चला गया, जवानी चली गई, फिर उसके बाद में कहते हैं जिंदगी दी कीमती निशानी चली गई। बुढ़ापा कोई जीवन की निशानी नहीं है, लेकिन फिर भी महापुरुषों ने तो ये राहत भरी हमें रहमत बख्शी है कि बुढ़ापा भी बहुत काम की चीज़ है। जब जागो तब सवेरा। लेकिन युवा अवस्था में समझना, बचपन में समझना, अपने आप को माला माल करना है। ध्यान की एकाग्रता जब बचपन से चलती है, अगर बचपन से कोई मत्था टेकता है श्री परमहंसों को, कुटिया पर जाता है, अपने घर के मंदिर में मत्था टेकता है, आरती पूजा करता है, माता पिता के सहयोग से, उनके परोपकारों से अपनी लगन लगाता है, कहीं ना कहीं से ध्यान वो भी बटोर कर लाता है, अपने खेल कूद से अपना समय निकालता है, पढ़ाई से भी थोड़ा समय निकालता है। आज तो मोबाइल का युग है, आज तो टेलीविज़न का युग है, सारी दुनिया की खबरें, समाचार वगैरह 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 समय को झोंक दिया है एक इस दुनियादारी की भट्ठी में। खत्म होता जा रहा है सब कुछ। जहाँ समय लगता है वहाँ धन भी लगता है, तन भी लगता है, मन भी लगता है, श्वास भी लग करके समाप्त हो जाते हैं। होते होते सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन अब ये बड़े विचार करने की बात है कि हमें मिला क्या? सारा कुछ हम शरीर के निमित्त कर रहे थे। शरीर के निमित्त अगर शरीर खर्च हो गया तो शरीर के निमित्त हमने अपने पास बैलेंस में क्या पाया? यही शरीर और फिर समय, मन अगर भगवान के भजन में लगा, भगवान के ध्यान में लग गया, तो शरीर तो फिर भी खर्च होगा। अगर शरीर खर्च हो करके अगर भगवान मिल जाते हैं, हमारी आत्मा संवर जाती है, आत्मा सुखी हो जाती है, तो कहने को तो बात है ना कि ये शरीर अगर जा रहा है, जाते जाते चला भी गया, आत्मा निहाल हो गई, आत्मा का कल्याण हो गया, जीवन का मकसद पूरा हो गया। जीवन का मकसद तो आत्मा को परमात्मा से मिलाना था, आत्मा का कल्याण करना था। असल वस्तु तो हमारी निखर करके हमारे पास आ गई। हम हक से कह सकते हैं कि मैं जीवात्मा हूँ।
अगर हम भजन सुमरन नहीं करेंगे तो क्या कह सकेंगे कभी भी कि मैं जीवात्मा हूं? नहीं कह सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि मैं क्या हूं। इसी प्रकार अगर किसी एक वस्तु का हम त्याग कर दें, भजन सुमरन में अपनी वृत्ति, अपनी सुरति, अपनी ध्यान की एकाग्रता करें, तो बहुत कुछ वहां से निकलकर हमारी झोली में आएगा, हमारा लोक परलोक संवारने वाला। ये मन सुमरन में लगने लग जाएगा। संसार की किसी सकामता में, संसार की किसी भी प्रकार की लिप्तता में इंसान अगर लगा हुआ है तो सब कुछ विनाश हो रहा है। संसार से जब जब ध्यान हटता है, हट रहा है अपने प्रयासों से, अपनी कोशिशों से, इस प्रकार से अनेक अनेक वस्तुएं हैं, अनेक अनेक साधन हैं, संसाधन हैं संसार के, संसार की तरक्कियां हैं। थोड़ी थोड़ी तरक्की छोड़ दें, थोड़े थोड़े संसाधनों को छोड़ दें कि इस वस्तु के बिना काम चल सकता है। अब इस वस्तु का हमने अपने जीवन से, इस वस्तु को अपने जीवन से हमने बेदखल कर दिया, या हम उसके प्रभाव से बेदखल हो गए। अब हमें जीवन भर इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें ये समय, ये धन और ये मन, ये सारा प्रभु के भजन सुमरन में लगाना है। अब देखो हम अपने ध्यान को कहाँ से निकाल कर कहाँ लगा रहे हैं। केवल इतना करने मात्र से हम जमीन से उठकर आकाश की ओर, आकाश की बुलंदियों को छूना शुरू कर देंगे। अब हम बैठते हैं, भजन ध्यान में बैठते हैं, ध्यान लगा रहे हैं, ध्यान को पक्का कर रहे हैं, निमग्न होकर बैठे हैं, लीन होकर के एक बड़े एकाग्र चित्त मन से सतगुरु के ध्यान में बैठ गए हैं, लीन हो गए। यानी अपने आप को खोने का, अपने आप को भुलाने का ये अवसर है। ध्यान की एकाग्रता, भजन सुमरन करने का ये अवसर प्राप्त करना। जब हम ध्यान में लीन हैं, चाहे संसार की वस्तुओं का ध्यान करते हैं, उनकी इस कदर लीनता रखते हैं कि अपने आप को भूल जाते हैं। यानी संसार के सामानों में, संसार के साधनों में, संसारिक किसी भी वस्तु में जो ध्यान की एकाग्रता हमारी बनती है, उसमें परिश्रम नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसमें तो हम जन्म जन्मांतरों से रचे पचे आए हैं, मन का स्वभाव बना हुआ है। अब वहाँ से ध्यान को हटाने में मशक्कत करनी पड़ती है। वो भी अगर हम सरल बनाना चाहें तो हमारा संकल्प पक्का हो, सतगुरु पे विश्वास पक्का हो कि जो सतगुरु ने बताया है कि भजन सुमरन करो, ध्यान करो, नाम में लीन हो जाओ, ये हमारे लिए लाभ की सतगुरु ने युक्ति बताई है। और इस विश्वास के साथ अगर हम शुरुआत करते हैं तो सब कुछ, कितना 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए हमें कहते हैं, घंटा 2 घंटे और लगा लो, आरती पूजा है, सेवा है, सत्संग है, दर्शन ध्यान है, थोड़ा थोड़ा करते हुए 3-4 घंटे का अवसर है, क्या फर्क पड़ता है। कुछ भी कुर्बान भी अगर कर दें, लाभ वाली वस्तु भी, तो जो लाभ भजन सुमरन से मिलता है उस लाभ का तो कोई वर्णन ही नहीं है। ये विचार करें कि हम जो कुछ भी छोड़ करके भजन सुमरन में लगेंगे उसका लाभ कितना है, उसके लाभ की ताकत कहाँ तक है, उसके लाभ का असर कहाँ तक है। भजन सुमरन के लाभ का असर जो है आत्मा तक सीधे पहुँचता है। और बाकी संसार के, चाहे सामानों में हो, संसार की तरक्की में हो, रिश्ते नातों में हो, जो हमारा ध्यान लगता है वहीं पे सब समय खर्च होता है, वहीं पे सब कुछ हम लगा रहे हैं, अपना ध्यान एकाग्र कर रहे हैं, उसका असर कहाँ तक जाता है। उसका असर 84 लाख योनियों तक हमें लेकर के जाता है। इस जीव आत्मा को वही संसार की ओर लगा हुआ ध्यान 84 लाख योनियों में जन्म दर जन्म भटकाता भटकाता पहले आया है और फिर से
जीवात्माओं को जन्म दर जन्म भटकना पड़ेगा, 84 लाख योनियों में इतने शरीर धारण करने पड़ेंगे। बचने का केवल रास्ता एक ही है। बहुत सारा समय हमें संसार के लिए मिला हुआ है, 20 घंटे कम नहीं होते। 20 घंटों में हम उठना, बैठना, सोना, जागना, काम धंधा, शरीर की परवरिश, बाल बच्चों की परवरिश वगैरह सब कुछ बड़े आराम से कर सकते हैं और साथ में अपनी आत्मा का सुधार कर सकते हैं। ये लोक सुखी कर सकते हैं, पर लोक सुहेला कर सकते हैं। कितना सुंदर ये जीवन हमारा बन सकता है। अब अगर हमने ये विचार कर लिया है कि हमने भजन सुमरन में अपना ध्यान पक्का करना है, उस लाभ को हमने प्राप्त करना है, इस जीवन में भी उस लाभ को देखना है कि ध्यान की एकाग्रता, ध्यान की लीनता कितना हमारी आत्मा को प्रफुल्लित करती है, खुशहाल करती है। उस शरीर भी हमारा स्वस्थ और हर वक्त माला माल दिखता है, माला माल रहता है। ऐसा लगता है कि ऐसी कोई निधि, ऐसी कोई पूंजी प्राप्त हो गई है कि और कुछ चाहिए ही नहीं। भजन सुमरन का ये असर है। भजन सुमरन करने वाले को लगता है कि और कुछ चाहिए ही नहीं। जिसको कुछ चाहिए नहीं, सीधा सीधा इसका सरल सा मतलब है कि उसने सब कुछ पा लिया है और जरूरत नहीं है और आशा नहीं है, कोई इच्छा कामना नहीं है, सब कुछ भजन सुमरन में आ जाता है। तभी भजन सुमरन करने वाले को ये समझ भी आती है, ये उसकी आवाज़ भी होती है कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। वो शहंशाहों का शहंशाह हो जाता है जिसने संसार की इच्छाओं से छुट्टी प्राप्त कर ली, कामनाओं से किनारा कर लिया। यूं ही थोड़ी कदरदानों ने, विद्वानों ने कहा है कि दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। दाल रोटी प्रभु के भजन करने के साथ एक शरीर के लिए भी और आत्मा के लिए भी सुकून देने वाली, आनंद देने वाली, गुरुमुखों प्रेमियों को अनेक प्रकार से अनुभव है, अनुभव करते होंगे कि जो सादगी में, जो साधारण जीवन में लाभ है वो किसी प्रकार के आडंबरों में, आधुनिक फैशनों में नहीं हो सकता। क्योंकि आज इंसान को देखो आधुनिकता में इतना व्यस्त है कि भगवान के नाम का सुमरन करने के लिए समय नहीं निकाल पाता। किसी भी छोटे बड़े के साथ वार्ता हो जाए, बातचीत हो जाए तो समय नहीं है, समय नहीं है, परेशान हैं, दुखी हैं, ये बाकी है, वो बाकी है, कोई 60 साल की उम्र का है, 70 की उम्र का है, यही कहते सुनते हैं कि मेरा ये काम बाकी रह गया, ये काम बाकी रह गया। इतने वर्षों के अंदर तुम्हारा काम बाकी रह गया तो वो कहीं ना कहीं आत्मा पुकार पुकार कर कह रही है कि असल में असली काम तो वही है कि आत्मा का सुधार नहीं किया। लेकिन इंसान समझ नहीं पाता। वो कभी कपड़े खरीद लाता है, कभी जूते खरीद लाता है, कभी मिठाई खरीद लाता है, कभी बंगला बनाता है, कभी गाड़ी ले आता है, लेकिन किसी से भी संतुष्टि नहीं होती, क्योंकि उन सब में संतुष्टि नहीं है। लेकिन जो गुरुमुख प्रेमी संतों महापुरुषों की शरण में जाते हैं उनको समझ आ जाती है कि ये पूर्ति जो है सभी प्रकार से सुख शांति की पूर्ति भजन सुमरन से होनी है, और ये भजन सुमरन आत्मा के लिए जरूरी है। और वही भजन सुमरन में लगते हैं। अब जिसको कुछ समझने का अभाव है कि ठीक से समझ नहीं आ रहा कि भजन सुमरन कैसे करें,
तो प्रयास तो हर कोई करता है, प्रयास करने से कहीं ना कहीं हमें अवसर मिल जाता है। प्रभु ने हर किसी के लिए व्यवस्था की है, विशेषकर जो भगवान का भजन करना चाहता है, जो इस जीवन में भगवान को पाना चाहता है, भक्ति करना और भक्ति प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए विशेष व्यवस्था है। कुदरत ने हर संभव प्रयास करके भगवान का भजन करने वालों के लिए कदम कदम पर व्यवस्था की हुई। अगर कोई नए नए भजन सुमरन करना शुरू करता है तो उसकी मुश्किल को आसान होते कोई देर नहीं लगती, लेकिन एक संकल्प करे कि मेरे पास समय बहुत है, जो मुझे सतगुरु ने आज्ञा प्रदान की है 2 घंटे निश्चित रूप से, तो वो ऐसा ना कहे कि घंटा 2 घंटे सुमरन करना है, ऐसा कहे कि 2-3 घंटे सुमरन करूँगा, 2-3 घंटे सुमरन करना ही है, आरती पूजा करना है, सुमरन भजन अभ्यास करना है, सेवा करना है। मन बनाता जाए, भगवान अपने आप रास्ते खोलता जाएगा। बैठ जाएं हम, कितना अवसर हमें बैठ करके जब ध्यान करने के लिए मिलता है। ध्यान में सतगुरु का ध्यान करते हुए डूबते जाए, ध्यान की गहराई में उतरते जाए, ध्यान गहरा होता जाएगा। सतगुरु को याद करते जाएंगे, सतगुरु का ध्यान करते जाएंगे, सतगुरु को याद करते हुए, उनकी वचनावली को याद करते हुए, उनकी लीलाओं का स्मरण करते हुए, उनके जो हमारे प्रति हिदायत भरे वचन हैं, वो क्या क्या हमें निर्देश दिया करते हैं, उन सब की संभाल करते हुए हम अपने ध्यान को गहरा करते जाएं, गहरा करते जाएं, और बड़ी एक सरलता हमें अनुभव होगी कि जैसे जैसे हम ध्यान को गहरा करेंगे अपने आप को भूलते जाएंगे। ध्यान की गहराई का क्या लाभ है, ध्यान की गहराई का असर क्या है? ये एक नशे की तरह, जैसे कोई नशा करता है, अपनी शुद्ध बुद्ध भुला देता है कि नहीं, वो क्या बोल रहा है ये भी उसे पता नहीं होता, कहाँ खड़ा है उसे पता नहीं होता, कहीं गिरा पड़ा है उसे पता नहीं। वो नशा जो है वो शारीरिक अपनी बेसुद्धि के लिए वो करता है, उसकी अपनी समझ है, वो नशा जो है वो गर्त में ले जाने वाला है, वो संसार यानी ये लोक और परलोक दोनों बिगाड़ने वाला है। लेकिन ये एक ध्यान का नशा, नाम का नशा, ये जो नशा है ना कुछ खाने से होता है, ना पीने से होता है, ना कुछ खरीदने से होता है, ना बेचने से होता है। नशा कई प्रकार का होता है, धन का भी नशा होता है, कोई नोटों का बंडल देख करके नशे में रहते हैं, धन प्राप्ति करते जाते हैं, नशा उन पर छाता रहता है, नशा छाया रहता है, मगरूर हो जाते हैं, नशे में चूर हो जाते हैं, किसी को कुछ समझते नहीं है, वो भी नशा है। ये सब नशे नर्क में ले जाने वाले हैं। एक नाम का नशा है जो बिना खाए, बिना पिए, बिना कुछ इस्तेमाल किए केवल ध्यान में मग्न होकर के बैठे। महापुरुषों ने वर्णन किया है अपनी वाणियों में, अफीम पोस्त भंग शराब उतर जाए प्रभात, अफीम पोस्त भंग शराब उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। गुरु नानक देव महाराज जी ने कितनी सुंदर बात हमें समझाने के लिए कही है कि नाम खुमारी नान का, नाम का जिसको नशा चढ़ जाता है दिन रात चढ़ा रहता है। खाना खा रहे होते हैं तो सोच रहे हैं कि मैं भजन कब करूँगा, मेरा भजन का समय होने वाला है, या मैं अभी भजन करके आया हूँ तो वो लहर चलती रहेगी। खाना खा रहा है, भजन में जो आनंद आया, भजन सुमरन में, ध्यान की एकाग्रता में, लगन में जो मज़ा आया, वो लहर चल रही है, अंदर ही अंदर आनंद अनुभव कर रहा है।
साथ में कोई और भी खाना खा रहे हैं, अगर हमारे वो कुछ कह रहे हैं तो वो आधी बात सुनता है, आधी बात अनसुनी अपने आप हो रही है, क्योंकि उसकी ध्यान की जो एकाग्रता अभी तक बनी हुई, सुमरन खत्म हो गया, ध्यान लगाना अपनी उसने जो चौकड़ी लगाई हुई है, जो उसने समय अपना निर्धारित किया, वो सब समय पूरा हो गया, लेकिन ध्यान का आनंद अभी चल रहा है। शुद्ध बुद्ध अभी भी पूरी तरह से होशो हवास में वापस नहीं आया वो कि मैं शरीर हूँ, अभी भी वो आत्मा की ओर लगा हुआ है। यही लाभ है, जो ध्यान करते हैं, जो भजन सुमरन करते हैं, वो अपने आप को शरीर नहीं आत्मा के वजूद से जानते हैं कि मेरा वजूद आत्मा से है, मेरे नाम से या मेरे शरीर से, मेरी सुंदरता से, मेरे धन से, माल से, मान बढ़ाई से, ऐश्वर्य से मेरा वजूद नहीं है। और सच्चाई यही है कि वजूद इंसान का आत्मा से है, और आत्मा को परमात्मा से मिलाने से ही इस इंसान का मुकम्मल वजूद है, और ये लक्ष्य है इस मनुष्य जीवन का। अब हर कोई अपने अक्ल से, बुद्धि से लगा हुआ तो है, लेकिन अगर पूरा लाभ की ओर अग्रसर नहीं है तो समय तो जा रहा है ना, श्वास भी जा रहे हैं। अगर इस अवसर में पूरा लाभ उठा लें तो सच्चा लाभ तो और पूरा लाभ तो तभी है ना कि ये मनुष्य जीवन सफल हो जाए, सतगुरु की प्रसन्नता मिल जाए, परमात्मा प्रसन्न हो जाए हम पर। बड़ा लाभ तो यही है। क्यों फिर हम अनजान बने हैं, क्यों लापरवाह बने हैं, क्यों आलस कर रहे हैं, ध्यान में बैठ गए हैं, मस्तक पर ध्यान लगाना है, आंखें हमारी बंद हैं। सतगुरु को याद करते जाएं और अनेक लाभ अपने आप जुड़ते जाएंगे। जैसे संसार की किसी कामना को पूरा करते हुए कुछ और कामनाएं जुड़ जाती है, साथ में कुछ और चेहरे जुड़ जाते हैं, कुछ और वाद विवाद जुड़ जाते, बहुत कुछ साथ में जुड़ता चला जाता है। लेकिन जो सुमरन करने वाला है, जो भक्ति करने वाला गुरुमुख है, प्रेमी है, जब ध्यान की ओर बैठता है, सोचते हैं ना कि क्या होता है आंख बंद करने से। जब ध्यान कर रहे हैं तो बहुत सी विचारधारा हमारे अंदर ही अंदर आगे से आगे रास्ते खोलती है, नए नए अनुभव खुलते हैं, क्योंकि संसार से हम अलग हो चुके हैं। एक एक वस्तु को हमारे ध्यान से हमने निकाल दिया है, कुछ वस्तुओं को, कुछ सामानों को, कुछ रिश्तों को, कुछ कार्य को निकालते निकालते हमने समय भजन सुमरन के लिए पूरा 2 घंटे 2.5 घंटे समय निकाल लिया है। चाहे 1 बार करें, 2 बार करें, 4 बार करें, 1 बार करें, जैसा आनंद तो बयान किया ही नहीं जा सकता, और करना ही पड़ेगा। 1 बार में 2-2.5 घंटे भजन कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। तो क्यों ना हम अपनी ध्यान की लीनता के साथ समय सीमा का भी पूरा ध्यान रखें कि एक साथ कब कर पाएंगे, और फिर ध्यान करते हुए, भजन सुमरन करते हुए, श्वास श्वास जो शब्द हमें सतगुरु ने बख्शा है, अंदर ही अंदर, भीतर ही भीतर श्वासों में वो शब्द चलता है। फिर कहीं से आवाज एक निकल करके सुनाई देना शुरू हो जाती है, जिसको अनाहत शब्द कहते हैं, अनहद शब्द कहते हैं, धुन कहते हैं। बड़ी मधुर एक धुन जो अंदर, जो ध्यान को गहरा करने से अपने आप वहाँ से धुन निकल करके आती है। उस धुन को सुन करके अपने आप को भुलाया जा सकता है, शुद्ध बुद्ध खो जाती है। ये ध्यान की एकाग्रता, ध्यान की लीनता जब बढ़ती है, क्योंकि कानों को हमने वो धुन सुनने में लगा दिया है, आँखों को हमने सतगुरु को देखने में लगा दिया है, आँखें बंद हैं,
अंदर की आंख को खोलने का लगातार प्रयास हम करते हुए, सतगुरु का ध्यान हम अपने ख्यालों में बसाते हुए, कभी न कभी 10वां द्वार खुल जाता है, तीसरा नेत्र, शिव नेत्र खुल जाता है। अपनी शुद्ध बुद्ध भूले हुए जितना समय हम भजन सुमरन में बैठते हैं, जितना समय हम धुन सुनने में लगाते हैं, और भी जाने क्या क्या बैठे हुए हम अंदर ही अंदर अपने देखते रहते हैं, अपने आप सब कुछ निकल कर आता है। जो वर्णन भी महापुरुषों ने किया है कि अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के ये नज़ारा देख ले, अंदर बैठा सतगुरु प्यारा देख ले। बोलो इससे बढ़कर और कौन सा लाभ हो सकता है गुरुमुखों, प्रेमियों, कि हम आंख बंद करें और हमें गुरु महाराज जी का स्वरूप नज़र में आए, ध्यान में आए, हमारे ख्यालों में आए, लोक परलोक का काम हमें समझ में आए। शब्द क्या है, शब्द को कैसे श्वासों में अपनी सूरत में लीन करना है, कैसे हम संसार में होते हुए संसार से अलग हो रहे हैं, अपने परिवार में रहते हुए परिवार से अलग हो रहे हैं, अपने आप से अलग हो रहे हैं, यानी शरीर से अलग हो रहे हैं, और सही पूछो तो अपने आप में स्थित हो रहे हैं। अपना आप क्या है? अपनी आत्मा है। अभी हम शरीर में स्थित हैं। जब भजन सुमरन करते हैं, ध्यान में लीन होते हैं, ध्यान गहरा करते हैं, अंदर ही अंदर धुन सुनते हैं, ध्यान को गहरा करने से ही, मस्तक पर ध्यान की गहराई से ही वहाँ से धुन सुनने की, धुन सुन पाने की ये शुरुआत होती है। प्रभु का आशीर्वाद बरसता है, सतगुरु की रहमत बरसती है, तो ये अवसर भजन सुमरन करने वाले को मिलता है तो कितना आनंद प्राप्त होता है। ये तो अपने अपने जो सुंदर भाव होते हैं भजन सुमरन में, कितनी एकाग्रता होती है, कितनी मेहनत की है। मेहनत कोई वजन उठाना नहीं है, ख्यालों में अपनी दृढ़ संकल्पता हो, दृढ़ संकल्प हमारा होना चाहिए कि हमने सतगुरु के वचनों पर मुकम्मल अमल करना है। तो संसार से कहीं ना कहीं से समय निकाल करके, क्योंकि किसी भी वस्तु का नशा इंसान करते हैं। कोई मदिरा पान करता है, कोई भांग का प्रयोग करता है, कोई अफीम का प्रयोग करता है। आज तो इस आधुनिक युग में अनेकों नशा करने के लिए सामान है। भाव तो कहने का इतना ही है कि एक नशा अगर करते हैं तो उसके लिए देखो सब कुछ खर्च करना पड़ता है, तन हो, मन हो, धन हो, सब कुछ लगाना पड़ता है, तब वो वस्तु प्राप्त करके उसका खान पान करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कितना आनंद आएगा। बेशक हमें संसार से रुसवा होना पड़े, कितनी फिर जिल्लत उठानी पड़े, जाहिलों का दर्जा प्राप्त होता है, नशेड़ियों का नाम मिलता है, लेकिन फिर भी अगर उसका आनंद हम अनुभव करते हैं तो वो आनंद भी कितना है। सुबह पियो तो दोपहर में उतर जाएगी, दोपहर में पियो, मदिरा पान करो तो 4-6 घंटे में, 8 घंटे में उतर जाएगी। महापुरुषों ने जो फरमाया है, अफीम, पोस्त, भंग, शराब उतर जाए प्रभात। भाई सब लोग नशा रात को करते हैं अक्सर, तो सुबह तो उतर ही जाती है। फिर करो रोज एक ही काम, और कितनी दुश्वारियां साथ लग जाती हैं। एक ये नाम का नशा है कि रात और दिन वो नाम की कुमारी चढ़ी रहती है,
यही तो आनंद है जो छाया रहता है भजन सुमरन करने वालों को। ये आनंद भजन सुमरन करने वालों को केवल नाम खुमारी नानका वाला चढ़ा रहता है दिन रात। जब ये खुमारी चढ़ती है, नाम का नशा चढ़ता है, तो बताने के लिए कोई प्रस्तुत नहीं रहता भजन सुमरन करने वाला कि मुझे कितना आनंद आया। बताए तो क्या बताए? जब अपने आप को भूल गया है तो बताने के लिए कुछ रहा ही नहीं, क्या बताएगा? इसलिए वास्तव में क्या है कि हमने सतगुरु के वचनों पर अमल करके अगर हम भजन सुमरन में आज से लग जाएं, आज से शुरुआत करें, अपने ध्यान की गहराई के लिए अपने ध्यान को सतगुरु के साथ पक्का करें, तो वास्तव में फिर वो कोई दिन दूर नहीं कि हमें वो खुमारी ना चढ़ जाए। अगर नाम की खुमारी चढ़ जाए, नाम का नशा आने लग जाए, तो फिर एक एक पल हमें लाभ की ओर ले जाता है। एक बहुत ही सुंदर लीला है, दृष्टांत है, जैसे भी समझें, आनंद विभोर करने वाली ये रचना कि श्री आनंदपुर दरबार में स्थायी रूप से रहने वाले महात्मा अमिट संतोषानंद जी बहुत सरल हृदय के थे, हमेशा आत्मिक आनंद की मस्ती में लीन रहते थे। श्री आनंदपुर में उनकी सेवा श्री मंदिर जी में लगी हुई थी, जहाँ सुबह सवेरे श्री आरती पूजा हुआ करती है। सदैव पूजा अर्चना करने के बाद वहाँ पर सफाई का कार्य करते, फिर भजन में ध्यान में लीन हो जाते। महात्मा जी को सदा ध्यान लीन अवस्था में रहते हुए देखकर एक भगत जी ने उनसे पूछा भी, सवाल किया कि महात्मा जी, आपको कुछ दिखाई भी देता है? जब आप भजन करते हैं तो अंदर आपने प्रकाश को देखा है कि ऐसे ही सारी जिंदगी गुजार रहे हो? तो महात्मा जी ने बड़ी सहजता से शांत चित्त होकर उत्तर दिया, भगत जी, हमें तो केवल इतना ही पता है कि सतगुरु की सेवा करनी है, उनकी आज्ञा से अपने समय को व्यर्थ ना गंवाते हुए भजन सुमरन करना है, बाकी वो जाने, उनका काम है। गुरु महाराज जी ने हमें कहा है कि ये श्वासों में, श्वास में ये शब्द, ये नाम का सुमरन करना है, ध्यान करना है सतगुरु का। हम तो केवल इतना जानते हैं कि हम श्री मंदिर जी में बैठे हुए हैं और इस मंदिर जी में बैठे हुए ही इस शरीर का त्याग करेंगे, ऐसा महात्मा जी ने कहा। तो वो भक्त मन में विचार करने लगा कि क्या सचमुच इनके अंदर इतनी भक्ति भरी हुई है जो इन्हें अभी से ही पता चल गया है कि ये मंदिर जी में बैठे ही परलोक गमन करेंगे। परंतु वो कहने लगा, महात्मा जी, ये जरूरी नहीं कि आपका ये ख्याल पूर्ण हो। तो फिर महात्मा जी ने उत्तर दिया, प्रभु की इच्छा से सब कुछ पूरा होकर रहेगा, समय आने पर तुम स्वयं इसको जान लोगे, ऐसा महात्मा जी ने कहा। उस भगत के दिल में ये बात घर कर गई और उसने ये निश्चय किया कि वो इस बात को याद रखेगा कि क्या अंतिम समय उनका ये संकल्प, ये इरादा सचमुच पूर्ण हुआ कि नहीं। तो श्री गुरु महाराज जी कभी कभी महात्मा जी को श्री प्रयाग धाम व श्री संत नगर में साथ ले जाते थे। श्री प्रयाग धाम में इनकी, महात्मा जी की
सेवा जो थी वो रोटी खिलाने वाले लंगर में लगती थी। तो महात्मा जी उस वक़्त अपने सिर पर खजूर के पत्तों से बनी हुई बंद टोकरी में रोटी रखकर लाते और साथ में ये गाते हुए कि रोटी खा लो मेरे भाई, सतगुरु के भोग का इसमें है अमृत भरा, 36 व्यंजन से बढ़कर रस है इसमें, आनंद है ताकत है इसमें संदेह नहीं जरा। देवता ऋषि मुनि भी इस लंगर को खाने को तरसते हैं। क्या देवता क्या ऋषि मुनि ऐसे लंगर को खाने को तरसते हैं, ऐसा दाल फुल्का खाने को तरसते हैं। और यहाँ पर देखो यही लंगर परोसा हुआ मिलता है। जिस समय वो महात्मा जी भक्तों और महात्माओं को प्रेम सहित ऐसे गा गा कर भोजन खिलाते तो सबके मुंह से यही निकलता कि सचमुच ही इनके हाथ से खाना अत्यधिक स्वादिष्ट और भी अधिक मधुर हो जाता है, अमृत हो जाता है। जितनी इनकी मीठी जुबान उतना ही इनका माधुर्य इस भोजन में प्रतीत होता है। सादी दाल रोटी में भी पकवान जैसा स्वाद आने लगता है। शरीर की ताकत भोजन खाना और आत्मा की खुराक है। भक्ति कमाना इस प्रकार श्री प्रयाग धाम में श्री लंगर की सेवा तन मन से करते थे। शरीर की ताकत भोजन खाना और आत्मा की खुराक भक्ति कमाना, बस इसी प्रकार वो तन मन धन से सेवा करते थे। श्री सतगुरुदेव महाराज जी महात्मा जी को एक बार संत नगर ले गए। श्री संत नगर में भी इनकी सेवा लंगर खिलाने में लगी हुई थी। हित चित्त से सेवा करते हुए श्री मंदिर में श्री आरती पूजा के लिए गए। इनकी ऊंची भावना और दृढ़ संकल्प से इनका लक्ष्य संपूर्ण हुआ। श्री आरती और विनती करने के बाद महात्मा जी ने दंडवत वंदना की। हुक्मनामा जैसे गुरु महाराज जी ने फरमाया, हुक्मनामा पाकर खड़े हुए तो श्री परमहंसों के दिव्य स्वरूप को श्री दर्शन ध्यान करते हुए, श्री परमहंसों का ध्यान करते हुए, वहीं जो सामने जंगले लगे हुए हैं, जंगले पकड़कर चौकड़ी लगाकर बैठ गए। इस प्रकार जब बैठे तो एकदम सबका ध्यान उस तरफ चला गया कि महात्मा जी अभी तो खड़े थे और इतनी जल्दी ध्यान में लीन होकर शरीर को त्याग दिया। देखते ही देखते पता लग गया कि महात्मा जी बैठे तो क्या हैं, अब महात्मा जी हैं ही नहीं, महात्मा जी ने तो शरीर छोड़ दिया। तो इतना जल्दी ये सब हुआ। और श्री आरती की समाप्ति पर श्री प्रभु जी ने फरमाया कि महात्मा जी पहले ही ध्यान में मगन रहते थे और अब ये आत्म ज्योति परमात्मा में एक रूप हो गई। सब शरणागत गुरुमुख प्रेमियों के दिलों में एक ही भावना तरंगित हुई कि हे प्रभु, हमारी भी श्री चरणों में ऐसे ही तोड़ निभा देना। श्री संत नगर से कुछ गुरुमुख श्री दर्शन करके श्री आनंदपुर में आए और उन्होंने जब बताया कि वो महात्मा जी शरीर छोड़ गए हैं, जो श्री आनंदपुर में पुजारी थे, वो भगत जिसने पहले महात्मा जी से ये सुना था, महात्मा जी ने उस भगत जी को कहा था कि श्री मंदिर जी में शरीर छोड़ूंगा, वो उन गुरुमुखों के पास गया और पूछने लगा कि उन महात्मा जी ने कैसे शरीर छोड़ा। अब वो गुरुमुख प्रेमी जो श्री संत नगर से दर्शन करके आए थे, क्योंकि गुरु महाराज जी वहाँ पर विराजमान थे संत नगर में, और वहाँ से जो गुरुमुख दर्शन करके आए वो कह रहे थे, तो वो प्रेमी, वो भगत जिसकी उन महात्मा जी से बात हुई, तो वो फिर से उन गुरुमुखों से पूछने लगा कि महात्मा जी ने कैसे शरीर छोड़ा, मुझे बताओ। तो उन गुरुमुख प्रेमियों ने सारा हाल ज्यों का त्यों सुनाया कि किस प्रकार श्री संत नगर के श्री मंदिर में श्री दर्शन करते हुए किस प्रकार ध्यान में लीन हो गए और अपने शरीर को त्याग दिया। ये होती है ध्यान की लीनता, सतगुरु के वचनों पर
जिसने अमल किया, भजन सुमरन किया, सतगुरु का ध्यान किया, वो जीवन भर ध्यान में मगन रहते हैं और अंत समय भी अपने इष्ट देव सतगुरु के ध्यान में लीन होकर के ये शरीर बड़े सुंदर प्रकार से छोड़ करके सतगुरु के परमात्मा के ध्यान में, परमात्मा के धाम में पहुंच जाते हैं और अपनी आत्मा को परमात्मा से मिला लेते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।